बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में राजेश खन्ना के साथ पूर्व एक्ट्रेस यानी अनीता अडवाणी के रिश्ते को शादी मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों, जिस पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। अनीता अडवाणी करीब 14 साल तक राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। और उनके मुताबिक उन्होंने तब भी काका की देखभाल की और संभाला जब उनका पूरा परिवार छोड़कर चला गया था। एक दशक से भी अधिक पुराने इंटरव्यू में अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। साथ ही बताया था कि डिम्पल कपाड़िया ने क्यों राजेश खन्ना को तलाक नहीं दिया था, क्या शर्त रखी थी। साथ ही दावा किया था कि पूरे परिवार ने राजेश खन्ना की स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जबरन वसीयत साइन करवाई थी और उन्हें कमरे से बाहर कर दिया था। राजेश खन्ना की ज़िंदगी में अनीता अडवाणी की एंट्री डिम्पल कपाड़िया से भी कई साल पहले हुई थी दोस्तों। तब राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी भी नहीं की थी और वो सिंगल थे। उस दौरान अनीता अडवाणी की राजेश खन्ना से मुलाकातें होने लगी थी और फिर प्यार हो गया, पर हालात ऐसे बने कि ब्रेकअप हो गया और उनकी राहें जुदा हो गईं। ये तब की बात है जब अनीता 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ती थी। अनीता अडवाणी फिर राजेश खन्ना से तब मिली जब 23 साल की हुई और परिवार संग मुंबई शिफ्ट हुई। और तब राजेश खन्ना की डिम्पल कपाड़िया से शादी भी हो चुकी थी और वो अलग भी हो चुके थे। अनीता अडवाणी ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जब वो 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ रही थी तो राजेश खन्ना से मिली थी। अनीता अडवाणी के एक फैमिली फ्रेंड राजेश खन्ना को जानते थे, तो उन्होंने सभी को घर बुलाया और वहीं से अनीता अडवाणी का राजेश खन्ना की फिल्मों के सेट पर आना जाना शुरू हो गया। राजेश खन्ना अनीता को अपनी वैनिटी वैन में बुलाकर बिठाते थे और बातें करते थे। फिर अचानक ही अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना से किसी बात पर नाराज़ होकर दूरी बना ली। करीब 10 साल तक उन्होंने राजेश खन्ना से संपर्क नहीं किया और जब 23 साल की उम्र में वो राजेश खन्ना से मिली तो उनसे खूब लड़ी थी। अनीता के मुताबिक उन्हें एहसास हो गया था कि वो क्यों राजेश खन्ना के अलावा किसी और को नहीं देख पा रही थी, क्यों वो उनकी ओर खींची चली जा रही थी। राजेश खन्ना ने अनीता से कहा कि वो उन्हें पसंद करते हैं और हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। अनीता अडवाणी और राजेश खन्ना ने फिर अपने गिले शिकवे दूर किए, पर साथ ही रास्ते भी अलग कर दिए। राजेश खन्ना ने अनीता से कहा था कि वो उनके टच में रहें, पर वो नहीं रहना चाहती थी दोस्तों। अनीता अडवाणी ने बताया था कि उस समय तक राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया भी अलग हो चुके थे, उनकी शादी टूट चुकी थी, पर वो राजेश खन्ना को तलाक नहीं दे रही थी। अनीता कहती है कि डिम्पल कपाड़िया ने उनसे कहा कि वो उन्हें इस शर्त पर तलाक देंगी कि वो अपनी सारी संपत्ति उनके और उनके बच्चों के नाम कर दें, मगर राजेश खन्ना उनकी इस बात से सहमत नहीं हुए और इसीलिए उनका तलाक नहीं हुआ। फिर कुछ साल बाद राजेश खन्ना एक पार्टी में अनीता अडवाणी से मिले और उन्हें फ़ोन करने को कहा। काफ़ी मनाने के बाद अनीता मान गई और साल 2006 में राजेश खन्ना के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। अनीता कहती है कि मैं 2006 के अंत में उनके साथ लिव इन में रहने लगी। मैं उनके साथ उनकी पत्नी की तरह रहती थी। वो कहते थे कि मेरी मुलाकात गलत समय पर हुई। उन्हें मुझसे शादी ना करने का पछतावा था और ये भी कि जब हमारी मुलाकात हुई तब मैं बहुत छोटी थी। मेरा परिवार उनके साथ रहने के खिलाफ था, लेकिन काका जी उन्हें मनाने की कोशिश करते थे। अनीता अडवाणी ने फिर राजेश खन्ना के उस बुरे दौर के बारे में बात की थी दोस्तों, जब वो बीमार पड़े थे। उनके लीवर में दिक्कत थी, पर फिर भी वो खूब शराब पीते थे। अनीता के मुताबिक उस वक्त से उन्होंने राजेश खन्ना के साथ उनके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा। ना तो उनमें से कोई घर आता था और ना ही उन्हें इजाज़त थी। राजेश खन्ना से कभी कभी मिलने या तो डिम्पल या उनकी बेटी ट्विंकल आती थी, पर वो भी उनके ऑफिस में मिलती थी। घर कोई नहीं आता था। अनीता अडवाणी के मुताबिक राजेश खन्ना के घर वाले उनसे ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात करके हालचाल पूछ लेते थे दोस्तों।
फिर राजेश खन्ना की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उसी दौरान परिवार ने राजेश खन्ना से जबरन वसीयत साइन करवाने की कोशिश की। उस बारे में अनीता अडवाणी क्या कुछ बोली थी, आइए जानते हैं। अनीता कहती हैं, दोस्तों, डॉक्टरों ने हमें बताया था कि काका कभी भी जा सकते हैं। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, उन्हें भ्रम होने लगा था, अजीबोगरीब चीज़ें सुनने और देखने लगे थे, वो बातें समझ नहीं पा रहे थे। और ऐसे समय में उनके परिवार वाले उनसे वसीयत पर साइन करवाना चाहते थे। घर में झगड़े होते थे, उन्होंने घर वालों का ब्रेन वॉश किया, सबको मुझे घर से निकालने को कहा। लोग मुझसे कहते थे कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बीमारी में पूरी तरह डूबी हुई थी। मैं उनके साथ रात के 2 या 3 बजे तक जागती रहती थी। उनकी देखभाल करते करते मैं पूरी तरह थक चुकी थी। उन्हें बहुत दर्द होता था। वो ऐसे इंसान थे जो हर छोटी मोटी बात पर गोलियां खा लेते थे, कभी कभी तो हिचकी के लिए भी। अनीता अडवाणी आगे कहती हैं, उनकी मौत से 2 महीने पहले हालात और बिगड़ने लगे। उनके परिवार ने मुझे घर छोड़ने को कहा। जब वो अस्पताल में थे तब मुझे घर से निकाल दिया गया। वसीयत पर साइन होने के बाद उनका मेरे प्रति रवैया बदल गया। काका जी बिल्कुल भी होश में नहीं थे। वसीयत पर साइन होने के बाद मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा गया। जिस तरह उन्होंने उनसे कागज़ों पर साइन करवाए, मुझे बहुत गुस्सा आया। ये ठीक नहीं था। मुझे अस्पताल में उनके कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी गई। हर कोई उनसे मिल सकता था, लेकिन उनके परिवार ने मुझसे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकती, वो आपसे मिलना नहीं चाहते। काका जी बात करने की हालत में नहीं थे और वो उनकी तरफ से बात कर रहे थे। अनीता अडवाणी आगे कहती है, यहाँ तक कि नर्स भी मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आई। तब मेरा सब्र टूट गया। मैंने उनसे कहा, बस बहुत हो गया, ये मत सोचो कि मैं गली मोहल्ले से आई हूँ कि ये सब बकवास बर्दाश्त कर लूँगी। हाँ, मैं बहुत शांत और चुप रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ। अनीता अडवाणी आगे कहती हैं, दोस्तों, जब राजेश खन्ना की डेथ हुई तब मैं वहीं थी। अंतिम पूजा के समय में कमरे में मौजूद थी, लेकिन जब मैं उस ट्रक में चढ़ी जिसमें काका जी के पार्थिव शरीर को स्मशान घाट ले जाया जा रहा था, तो मुझे बाहर धकेल दिया गया। मुझसे कहा गया कि ये सिर्फ परिवार के लिए है। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं उनके परिवार की सदस्य नहीं हूँ? उन्होंने कहा, नहीं,